आज के समय में शिक्षा की आवश्यकता मात्र विद्यार्थियों को नंबर की दौड़ में आगे बढ़ाने की रह गई है और इस कारण से विद्यार्थी स्वार्थी भी हुआ और विद्यार्थी ने समाज के प्रति अपनी जिम्मेवारियों को समझना अपना धर्म नहीं समझा। प्राचीन काल से हमारे यहां पर अधिकांश धार्मिक कृत्य बिना वैज्ञानिक आधार बताए हुए कर्मों के रूप में बताए जाते थे। हालांकि यह हमारे पूर्वजों की गलती रही या क्या रहा, हमारे आज की समय में कर्म कांड का महत्व अधिक बढ़ गया। पर्यावरण दिवस के समय पर यह विद्यालय क्या सोचता है, क्या इसकी सोच है, यह विद्यार्थियों को कैसे लेकर जाना चाहता है, यह मैं आपसे थोड़ी सी चर्चा कर रहा हूं। पुराने समय में आपको ध्यान हो, वट सावित्री का व्रत होता था, पीपल के पेड़ की पूजा होती थी, तुलसी की पूजा होती थी, जो आज भी होती है। इन सब व्रतों में इस समय अपना ध्यान केंद्रित सिर्फ वनस्पति और वृक्षों पर कर रहा हूं। इन सभी पेड़ों पर जो पूजा होती थी वो क्यों होती थी? ताकि किसी तरह हम पेड़ों के संरक्षण की बात समझें, वृक्षों के संरक्षण की बात समझें, पौधों के संरक्षण की बात समझें। हमें सिर्फ कर्म कांड के रूप में यह समझ आया, तो हमारा विद्यालय यह कोशिश करता है कि इसके वैज्ञानिक तथ्यों के साथ बच्चों को समझाया जाए, पहली बात। दूसरा, छोटे बच्चे को जब आप ये समझाते हैं कि ये गर्म चीज है, इसको आपने हाथ लगाया तो आपका हाथ जल जाएगा, बाद में कालांतर में उसे उष्ण गति की हीट, थर्मोडायनामिक्स कुछ भी पढ़ाते रहिए, उसे समझ आएगा बाद में, लेकिन बचपन से वो गर्मी के उस असर को समझ जाता है। इसके लिए बच्चे के स्वार्थ के ऊपर, जो बच्चे की अपनी पसंद की चीज है, जो उसकी आवश्यकता की चीज है, उस पर बात करना बहुत आवश्यक है। हमारे बच्चे अपनी पढ़ाई में, अपनी शिक्षा में कापियों, किताबों का उपयोग करते हैं और इन सब का उपयोग कागज से होता है। विद्यालय ये समझाने की कोशिश करता है कि यह कागज वृक्षों से बना हुआ है, वृक्ष के पत्तों से बना हुआ है। यदि एक समय आ जाएगा इस वृक्ष समाप्त हो जाएंगे तो तुम्हारे लिए कागज नहीं बचेगा। हम ये भावनाएं बच्चों को समझाना चाहते हैं। इसके लिए बच्चे पेड़ के प्रति जागरूक हो, पौधों के प्रति जागरूक हो। जब उनको ये पता लगता है कि मेरे आज के जीवन की दिनचर्या में वृक्षों का इतना महत्व है, जो फल सब्जी का महत्व है वो एक अलग बात है, उसके अतिरिक्त ये महत्व भी है, तब हमारे बच्चों को, नौनिहालों को समझ आता है कि वृक्ष कितने महत्वपूर्ण है। आज पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो पर्यावरण दिवस पहले क्यों नहीं मनाया जाता था? क्योंकि पहले पर्यावरण में प्रदूषण फैलाने वाली चीजें कम होती थी, लेकिन प्रदूषण को बचाने के लिए जो पेड़ों की रक्षा किया करते थे वो हमने आज करनी बंद कर दी, क्योंकि हमारे नए तथाकथित वैज्ञानिक युग में उन पेड़ों का महत्व हमारे विद्यार्थियों को समझाया नहीं गया। बाद में जो बहुत पढ़ करके कोई बायोलॉजिस्ट बन जाता है, जोलॉजिस्ट बन जाता है, उसको जब तक समझ आती है तब तक बहुत समय गुजर चुका होता है और समाज में पेड़ों का उतना ह्रास हो चुका होता है। छोटे बच्चों को हमें ये बताना पड़ता है, हम सिखाते हैं अपने बच्चों को कि जो आप अपनी वायु लेते हो, ऑक्सीजन लेते हो, उसके बाद आप कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हो, वो एक विषैली गैस है और उस गैस को खत्म करने के लिए, उस कार्बन डाइऑक्साइड को खत्म करने के लिए, मतलब उसको ऑक्सीजन में परिवर्तित करने के लिए पेड़ों की आवश्यकता है। तुम्हारे कागजों के लिए पेड़ों की आवश्यकता है। नदियों में आने वाली बाढ़ों को बचाने के लिए आसपास जंगल की आवश्यकता है। हमारे बच्चे क्योंकि प्रकृति के आसपास ये सब देखते हैं, हमारी पूरी कोशिश रहती है उन बच्चों को इन चीजों से ये बातें समझाएं।
कालांतर में विद्यालय यह भी कोशिश करेगा, जैसे जापान में होता है। जापान में क्या होता है, एक कक्षा में जब बच्चा पढ़ करके समाप्त होता है, पढ़ाई खत्म होती है, तो उसकी पुस्तकें विद्यालय में रख ली जाती हैं और अगले साल के बच्चों को वही पुस्तकें बताई जाती हैं। अब आप समझ सकते हैं जापान कितना समृद्ध देश है। किताबों की कमी या पैसे की कमी, कम से कम पढ़ाई की पुस्तकों के लिए, न उन माता पिता को है न उन बच्चों को है। लेकिन यदि वो समझते हैं कि इस कागज से अगर इसको बनाना रुक सकता है और इसी कागज की किताब से, कापी से बच्चों का एक वर्ष निकल सकता है अगले बच्चों का, तो चलो ये किताबें न छापी जाए। ये इतना बड़ा राष्ट्र समझता है। कालांतर में हम भी शायद इस कोशिश को करेंगे, लेकिन आज करेंगे तो माता पिता और अभिभावक और बच्चे कभी समझते हैं कि शायद पैसे बचाने के लिए करते हैं। बहुत से विद्यालयों ने इस बात को नहीं किया, उनके पीछे का कारण स्पष्ट था, क्योंकि उन्हें किताबों से कमाई करनी होती है। हमारी हर चीज व्यावसायिकता पे चली गई। और क्यों चली गई? क्योंकि जिन्होंने विद्यालय खोले, जो विद्यालय के प्रबंधन में रहे, वो भी उसी शिक्षा पद्धति से पढ़कर निकले जिनको यह बताया गया कि पैसा कैसे कमाया जाता है। चाहे उस पैसे के ह्रास के लिए आपका प्रदूषण खराब हो, पर्यावरण खराब हो। पर हमारा विद्यालय इस बारे में अलग समझने की कोशिश करता है। बचपन से बच्चों को सिखाता है कि पर्यावरण का महत्व क्या है। इसीलिए हम अपने पर्यावरण के इस कार्यक्रम को विद्यार्थियों तक मनाते हुए उनसे इस बातों की चर्चा करते हैं। कालांतर में हम तो ये चाहेंगे कि पुस्तकें भी हमारे पुस्तक विद्यार्थियों की विद्यालय में रह जाएं और एक तरीके से इस स्थान पर, इस इलाके में ये बात बाहर निकले कि कितना पर्यावरण के लिए एक छोटा बच्चा, एक छोटा विद्यालय योगदान दे सकता है। कम से कम उस योगदान में हमारी भूमिका क्या है, हमारा संस्थान कम से कम यह अवश्य करना चाहेगा।